हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 कर रहे थे और 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 के क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक, देखिए क्या है आगे क्वेश्चन। अपनी बुक ओपन कर लीजिए सभी लोग स्टूडेंट्स और एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, समझिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 14.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए प्लीज ओपन द बुक एंड कॉपी एंड ट्राई टू सॉल्व विद मी। क्वेश्चन नंबर 1 13, the area of an isosceles trapezium is 168 स्क्वायर मीटर है। मतलब यहां पर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया है। तो पहले हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बना लेते हैं। कैसे बनता है देखिए कैसे। तो पहले हम बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखिए ये और ये, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है बेटा, जिसकी नॉन पैरेलल साइड, इट मींस टू से दैट कि ये और ये पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल साइड है। तो ये जो है इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड है। जब नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होंगी, जब नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक, तो यहां पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। एरिया दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर, देखिए पैरेलल साइड एक दे रखा है 36 और एक दे रखा है 20। इसको कह देते हैं 20 है और ये है 36, इसको बोल देते हैं 36। ठीक, दूसरी ये मीटर में है। हाँ, इसके बाद कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड। ये नॉन पैरेलल साइड की आपको लेंथ पता करनी है। बस आइए कैसे करें। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि जब पैरेलल साइड्स पता हो और हमें इसका नॉन पैरेलल साइड पता करने के लिए है तो कैसे निकालेंगे, समझो। तो यहां पर ये भी दे रखा है कि एरिया इज इक्वल टू दे रखा है 168 मीटर स्क्वायर। किसका, इस ट्रेपेजियम का एरिया हमें दे रखा है। एरिया फॉर्मूला ट्रेपेजियम का क्या होता है आप लोग निकाले होंगे, हाफ बेस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो लगाते हैं फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका मतलब P1 प्लस P2 और इनटू हाइट इक्वल्स टू 168। कोई तकलीफ यहां तक? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए 1/2 P1 कितना दे रखा है 20, P2 कितना है 36 और इनटू H इक्वल्स टू 168। ठीक, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 56 इनटू H इज इक्वल्स टू 168। क्लियर है? अब क्या करना है, 2 से इसको काट दीजिए। देखिए 2 1 से 2 तो कितना हो गया 28। क्लियर है? तो चलिए उधर ले चलते हैं। H इज इक्वल्स टू 168 अपॉन 28। ठीक, अब इसको डिवाइड तो 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो H इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा यहाँ पर 6 मीटर। H की वैल्यू आ गई, हाइट कितनी आ गई 6 मीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये बताओ बेटा, करता हूं आपसे। तो अब आप ये बताओ, अगर मैं इसको फिर से ऐसे कर लूं, ये तो ये पैरेललोग्राम बन गया जिसको हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये 20 है तो क्या ये भी 20 होगा? बोलोगे यस है, ये भी 20 है। 20 ये होने के बाद 36 में से 20 माइनस कर दीजिए तो ये कितना आएगा 16 आएगा। क्या ये 16 हो गया। 36 में से 20 हटा दीजिए तो बचा कितना 16।
अब इस 16 में ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं हम? हाइट। इसको हम बोलते हैं हाइट। हाइट हमारे पास कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। तो इसको बोलिए 6 है। ठीक, ये 16 है टोटल, तो ये 8 होगा और ये भी कितना होगा? 8 होगा। आधा आधा होता है, ये 8 हो गया। अब अगर हम इसको बोल रहे हैं, देखिए ये 16 तो है ही हमारे पास, ये हम इसको बोल दिए f। तो अगर आप BCF में देखें तो ये एक किस टाइप का ट्रायंगल है? तो आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो आप लिखेंगे एरिया। एरिया किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। अच्छा, एरिया निकालना नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख दीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। किसमें? इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में? BCF। BCF। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? BCF ये ट्रायंगल के एरिया निकाल दो। सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो क्या होती है? पाइथागोरस h² इज इक्वल्स टू b² प्लस h²। h का मतलब क्या है? हाइपोटेनस ये है जो कि है BC, और यही साइड हमें पता करने का है BC²। परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर और वो कितना आ गया? 8 का स्क्वायर। तो बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 8 का स्क्वायर 64। आप दोनों को ऐड कराओगे तो आएगा 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है? सबको पता है किसका होता है? 10 का। तो ये हो गया 10 मीटर। ये आ गई 10 मीटर। ये कितना है? 10 मीटर की आ गई। तो ये बताओ, ये भी तो 10 मीटर की होगी, तो लिख दीजिए हेंस क्या? हेंस लेंथ ऑफ किसका? नॉन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 मीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक, एक बार देख लीजिए कैसे किया, फिर से बता दे रहा हूं। ये हमने देखा कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होने की वजह से ये 10 और ये 10 हो गया। हमने यहां से इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया, जिससे ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ये 20 है तो 20 ये भी हो गए। ये पूरा दिया था 36 में से 20 हटा दिया तो बचा कितना? 16। ये हाइट होती, हाइट इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये 8 हो गया और ये भी कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमें हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया फॉर्मूला है 1/p1 + p2 हाइट। ये यहां से हमें हाइट निकालनी है h। यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, जो कि क्या होता है? h² b² d। ये है बेस। ठीक, तो यहां पर दे रखा है 8 और 6, तो हो गया 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। हमने लॉग सॉल्व किया, 10 आ गया। मतलब हमारे पास ये कितना आ गया? और BC हमारे पास कितना आ गया? ये 10 आ गया। ठीक, तो बस वही हमें निकालना था, आंसर आ गया। क्वेश्चन करते हैं 14। देखिए 14 में, इस 14 में अलग अलग फिगर बने हुए हैं और हमें उन फिगरों को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, घर में फिर से सॉल्व करिए। देखिए करना क्या बेटा? समझते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अगला। अब अगले क्वेश्चन कुछ फिगर्स बने होंगे ट्रेपेजियम शेप में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस देखिए कैसे। जैसे क्वेश्चन है एक 14th का बी क्वेश्चन देखिए बना है, सभी लोग बनाइए और करिए। एक तो ये क्वेश्चन है, लिखा है ऐसे फिगर बनाइए। ये फिगर है, ठीक, इसमें से ये 20 है, ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, ये 20 सेंटीमीटर। अब ये है 15 सेंटीमीटर और ये यहां से लेकर ही यहां तक पूरी ये लिखा है डॉट 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 बनाया है, जो कितना है 28 सेंटीमीटर ये पूरा है।
ओके, और ये दे रखा है 6 दे रखा है, ये है 6। चलो सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं इसका हमें ये हमें इसका एरिया चाहिए, कैसे निकालेंगे एरिया, बताओ एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया पता होने के लिए आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। भाई इस साइड में तो हमने कोई फिगर पढ़ा नहीं है कि भी कोई फिगर होता है, इसका कोई एरिया फॉर्मूला होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो इसको सॉल्व करने का आपको सोचना, देखो क्या है, इसका पहले ये बनाइए, 2 पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइड हो गया। जैसे ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये बन गया रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, और ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम। बिल्कुल सही आपने बोला, ये क्या है, ट्रेपेजियम, जिसमें ये और ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स। तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए, इतना ही चाहिए। क्या लेंथ दिया है, 20, यस, ब्रेड्थ भी दिया है, यस। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ की मदद से इसका एरिया आ जाएगा। अब आइए इसमें, ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड एक तो दे रखा है, ये भी 15 होगा क्योंकि ये 15 है, तो बेटे यहां पर भी 15 होगा, तो 15 लगाओ, ये भी 15 हो गया। अब ये बताओ पूरा यहां से लेकर के यहां तक दे रखा है 28, ओके, इतना दे रखा है 20, इतना दे रखा है 20, ये है 20, पूरा है 28, इतना है 20, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 28 में से 20 हटा दो, कितना आ जाएगा, 8। तो सब कुछ तो पता हो चुका, निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर। देखिए ये 14 का बी क्वेश्चन है, लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, ठीक, एरिया ऑफ फिगर कैसे, तो क्या क्या इसमें 2 पार्ट है, ट्रायंगल भी है और ट्रेपेजियम भी है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ ट्रेपेजियम। चलो निकालो, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये यहां पर ना, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 20 इनटू 15, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला हाफ, तो लिखिए 1/2 हाफ P1, पैरेलल साइड 1, तो पैरेलल साइड 1 कितना है 6, पैरेलल साइड 2 15, हाइट कितनी है, हाइट है 8, हाइट 8, तो 2 की टेबल से 4 कट गया, 4 टाइम्स में कट गया, तो कितना है यहां से 50, 2 जा 30, इधर प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 21 into 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 300 प्लस 4 1 जा 4 2 जा 8, कितना आ गया 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। आसान था, ठीक, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको, लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं, लिख लीजिए, साथ साथ करते रहा करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर देखते हैं, फिगर नंबर नेक्स्ट है, तब तक इसको आप लिखिए, मैं इधर फिगर नेक्स्ट बना रहा हूं, ठीक है। देखिए अगला फिगर कुछ ऐसा है, क्या है, देखो अगला फिगर ये है, कैसे करना है इसमें, ये है, क्या है इसमें, ये 24 है, ये 24 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर और इसको कहेंगे 15 सेंटीमीटर है, बुक में गिवन है। यहां से लेकर के यहां तक की हाइट है 12 सेंटीमीटर और ये हाइट है 10 सेंटीमीटर। ओके, आपको इसका फिगर का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो है 2 ट्रेपेजियम को मिलाकर के बना हुआ है ना,
पहला ट्रेपेजियम और एक दूसरा ट्रेपेजियम, दोनों का एरिया निकाल लेना। ठीक, देखो दोनों का एरिया निकाल करके ऐड करते हैं। ये है बी, इसके 14 का बी वाला क्वेश्चन, 14 का बी, सॉरी सी नंबर। तो एरिया ऑफ फिगर कैसे निकालेंगे? तो पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए, फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए, और ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ p1 + p2 इनटू हाइट। तो लिखिए 1/2, p1 कितना दे रखा है बेटा, पैरेलल साइड 1 कितना है 24 प्लस पैरेलल साइड 2 कितना दे रखा है 15, और हाइट इनके बीच की हाइट कितनी है 12, लिख लीजिए इनटू 12 प्लस, अब ये वाले को प्लस कर दो, ये प्लस ये, इसमें भी वही हाफ p1 + p2, p1 किसको बोलोगे 21, इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, किसी को भी बोलो। p1 + p2 मतलब 21 + 15, और हाइट कितनी है 10, दिख रहा है हाइट 10। काटो, 2 के टेबल से कितना हो गया 5, और 2 के टेबल से कितना हो गया 6। ठीक, दोनों को ऐड कराओ, देखो 4 और 5 9, 1 और 2 3 × 6 प्लस यहां पर प्लस 1 और 5 6, 2 और 1 सॉरी कितना 2 और 1 3 36 इनटू 5। अब आप दोनों को क्या कर लीजिए प्लस कर लीजिए, हाँ प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, 6 9 कितना होगा 54, 5 कैरी, और 6 3 18 में 5 प्लस कर देंगे तो 23 प्लस इधर 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 51 80, 380 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 4, 8 में 3 प्लस कर देंगे 21, 2 कैरी, और 2 में 1 प्लस कर देंगे तो 3 1 4, 414 स्क्वायर सेंटीमीटर, लिख लीजिए। सही है, क्लियर है, देख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट, तब तक आप लिखिए समझिए, मैं नया फिगर बनाता हूं आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला फिगर कुछ इस टाइप का है, देखिएगा आप अपनी बुक में देखिएगा, नया फिगर बनाने जा रहा हूं मैं। ये बन गया, ये है 16, यहां तक दे रखा है 16, इतना दे रखा है 8, इतना दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक पूरा दे रखा है कितना ना 25, और यहां तक का दे रखा है क्या, इतना दे रखा है 14, और बस सब कुछ 90 है। ठीक, 16 16 16, चलो भाई इसका एरिया निकालो, इसका एरिया लग रहा है डमरू ना, 16 निकालो, कैसे करेंगे अब देखते हैं, देखें सभी लोग कैसे करेंगे इसको। देखो इसका अलग करिए, इसमें भी चीजों को अलग करिए, कैसे अलग कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए ये अलग कर लो, ये अलग हो गया, और ये अलग, इतना पार्ट तो अलग हो गया। अब आपको जैसी चीजें किया आपने, तो एक ट्रेपेजियम ये, दूसरा ट्रेपेजियम ये, और दोनों ट्रेपेजियम आई थिंक इक्वल है, क्योंकि ये 8 होगा तो 8 ये भी होगा, और 8 ये भी होगा, है ना। अब हाइट की बात करें, हाइट कितनी होगी समझिए, यहां से लेकर कि यहां तक में कितना है 25, ओके 25 है, देख लीजिए 25 में से ये है 11, 25 से 11 हटाइए कितना आया, सॉरी 25 में से 14 हटाना है, कितना आया 11। इसका मतलब ये और ये दोनों जाकर के 18 होंगी, 18 ना, तो दोनों सॉरी 11 होंगे, 11, तो ये कितना होगा, एक कितना होगा, दोनों को मिलाकर के 11 हो रहा है, तो एक की डिवीजन कितनी होगी 5.5 होगी। फिर समझो
पूरा यहां से यहां तक कितना है 25, ये कितना है 14, 25 और ये है 14, 25 में से 14 हटाया 11, 11 के दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इसको दे दो और एक टुकड़ा इसको दे दो। 11 के दो टुकड़े करोगे तो आएगा 5.5, तो ये 5.5 हो गया और ये भी कितना हो गया 5.5। क्लियर? अब मैं अगर एक का एरिया निकाल लूंगा तो वही तो एरिया दूसरे का भी होगा, सही कह रहा हूं? तो चलो पहले ट्रेपेजन का एरिया निकाल, तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर कितना है? तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अच्छा यहां पर ट्रेपेजियम कितने हैं? सेम उसी साइज के दो हैं, इसलिए यहां पर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस ये किस शेप में है? रेक्टेंगल, कैसे? ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो एरिया ऑफ इसका रेक्टेंगल। चलो निकालो जल्दी से, कितना आएगा बेटा? निकालो। तो चलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 P1, P1 कितना है 16, तो लिखो 16 प्लस 8, हाइट कितनी है? हाइट कितना है? अच्छा हाइट तो 5.5 ही था, 5.5। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 2, ये वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना 40 into 8। अब चलो मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा 1/2, 16 में 8 प्लस करिए 24, और इधर 2 5.5 पे 2 का मल्टीप्लाई 11, काट दीजिए कितना हो गया 12, प्लस इसका कितना आ गया भाई 14 का 8 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक, मल्टीप्लाई करो 11 का टेबल 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 1 से 11, 2 प्लस कर देंगे 13 और प्लस 1.2, दोनों को ऐड कर दो, देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, 1 और 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 1 2, 244 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया पूरे फिगर का एरिया, एकदम शॉर्ट में किया गया है, ठीक है, बढ़िया सा पूरा कैलकुलेशन के साथ। मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं, एक बार फिर से समझना चाहिए क्या है इसमें। ये यहां से लेकर यहां तक की हाइट है 25 था, इतना हमने 25 से 14 हटाया, बचा कितना 11 के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा इसका और एक टुकड़ा इसका, 11 के दो टुकड़े करेंगे, हाफ हाफ करेंगे तो आएगा 5.5 और 5.5, ओके। आगे ये कितना है 14 थी, अब आप एक पहले निकालो P1 प्लस P2 इनटू हाइट ये दे रखा है ये, और दो है तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉल्व कर दिया आंसर, ठीक। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन के अब सारे क्वेश्चन इसमें से खत्म होते हैं। 15 क्वेश्चन एक बच रहा है, उसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको अपने करो, नहीं आएगा मुझे कमेंट्स करके बताओ सर ये क्वेश्चन नहीं आया, उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में रिवीजन के साथ, तब तक के थैंक यू वेरी मच।